बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और खैरियत से होंगे। अगर आपके पास भी प्रिंटेड शर्ट के साथ थोड़ा सा प्लेन कपड़ा बच जाता है और आप को समझ नहीं आता कि इससे क्या करें, तो आज की वीडियो आपके लिए काम आने वाली है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्टिंग पेपर जो है आपने प्रेस कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से पेस्टिंग पेपर प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसकी 7 इंच के ऊपर चौड़ाई पे लंबाई करनी है और फिर यहाँ पर इस तरह से 3 इंच के ऊपर आपने ये निशान लगाना है। ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश सा इसी तरीके के साथ आपका नेक का डिज़ाइन बनने वाला है। अगेन 2 इंच के ऊपर आपने यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है और फिर इसको ऐसे मिला लेना है। ये यहाँ पर आप जो है ना, आधे इंच से 2 सूत्र ज़्यादा करके इस तरह से एक और लाइनिंग करनी है और इसके बाद यहाँ पर आपने इस गले को गोल शेप देनी है। अगेन यहाँ पर जो है ये देख लें, टोटल जो है ना आपका ये यहाँ से नीचे जो है ये 9 इंच है। 9 इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है और 9 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद एक सूत्र, सिर्फ ओनली एक सूत्र आपने यहाँ पर रखना है और यहाँ पर इस तरह से ये देख लें 1 इंच के करीब जो है ना, ये जो बुकरम होगा आपका बाइट वाली साइड पे, ये 1 इंच के करीब आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से नीचे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये ये वाला जो है ना, इसके ऊपर कटिंग करनी है, ये वाला। और यहाँ से ये अब जितनी है ना, एक सूत्र है, ओनली एक सूत्र के करीब आपने अब इसको इस तरह से अगेन आपने कर लेना है। इस तरह से प्रेस हाथ की मदद से करेंगे ना तो लाइन खुद बहुत बन जाएगी। तो अब ये दूसरी साइड जो है, ये दूसरी साइड के ऊपर भी आप इसी तरह से लाइनिंग कर लेंगे। ये देखिए, कलर वाला जो था ना चौक, उसके साथ करके जब हमने फोल्ड करके उसके ऊपर से पेस्ट किया ना, दूसरी साइड पे बहुत लाइन बन गई थी। तो अब यहाँ पर जो है इसके बाद अगेन क्या करना है, ये देखिए साइड से जो है फोल्ड कर दिया है कपड़े को, साइड से कपड़े को फैब्रिक ग्लू लगाकर फोल्ड करके ऊपर से आपने आयरन कर लेना है। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाना है तो डिज़ाइन इस हिसाब से बनाना है। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आपने इस हिसाब से अपना डिज़ाइन ले बना के किसी भी चीज़ के, किसी कागज़ पे, किसी पे पेस्टिंग पेपर, बुकरम वगैरह के ऊपर बनाते हैं, बनाकर फिर उसी के साइज़ के मुताबिक आपने एक बुकरम के ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। बहुत ही यानी कि आसान तरीके के साथ, अगर आपके पास प्लेन कपड़ा, अक्सर ऐसा होता है ना कि शलवार में से ज़्यादा कपड़ा नहीं बचता, तो अगर नहीं बचता तो थोड़ा सा भी अगर आपको कपड़ा बच जाता है ना, तो फिर आप अपने प्रिंटेड के शर्ट के ऊपर ये वाला डिज़ाइन बना सकती हैं और बहुत इजी तरीके के साथ बनता है। अब यहाँ पे देखें, जितनी हमने पट्टी रखी थी उतना ही है ये वाला डिज़ाइन जो है आपने यहाँ पर कटिंग करने हैं। 9 इंच आपने इसका हमने पहले पट्टी का नीचे रखा था, तो 9 इंच ये डिज़ाइनिंग भी है। सारी डिज़ाइनिंग को आपने इसी तरह से ये देखें कट कर दिया है। अब अगेन क्या करना है, ये देखिए इस तरह से ये प्लेन कपड़ा है शलवार के साथ का बचा हुआ, इसके ऊपर आपने ये सारी डिज़ाइनिंग को रखता है ऐसे और इसको प्रेस कर लेना है। ये देखिए प्रेस हो चुके हैं। अब अगेन इसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो सिलाइयाँ आपने कैसे लगानी है, बिल्कुल ईजी है, इसके साथ साथ आपने रखते हुए सिलाई लगानी है। ये अब साइड से इसकी कटिंग कर लेनी है। छोटे छोटे कट इसलिए लगाएंगे ना, जब आप इसको इस तरह से सीधा करेंगे तो बहुत इजी तरीके के साथ आपका सीधा हो जाएगा ये डिज़ाइन। देखिए इस तरह से सीधा करेंगे। सारे जो डिज़ाइन है ना, सारे डिज़ाइनों को आपने ऐसे ही जो है सिलाई करना है, कटिंग करना है और फिर सीधा कर लेना है, जिस तरह से इसको किया है। तो ये सारे डिज़ाइन का रेडी हो चुके हैं, इनको आपने आयरन करना है। अगेन आपने यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये सिलाई लगानी है, इस तरह से। ये अब दूसरी साइड, और दरमियान में जो है ना 2 सूत्र आप छोड़ सकते हो, 1 सूत्र 2 सूत्र, ज़्यादा नहीं छोड़ना आपने।
ये यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अब आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि आगे आपने क्या क्या करना है। तो अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से लाइन जो लगी हुई है ना, सिलाई जो आपने लगाई होगी, उस सिलाई के ऊपर आपने इस तरह से ये डिज़ाइन रखना है और इसको सिलाई करते जाना है। सिलाई लगाने का मकसद ये था कि ताकि अच्छे से आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन जो है, जब ये डिज़ाइन ऊपर रख के सिलाई होगा, फिर इसको जब अटैच करेंगे तो कहीं से भी डिज़ाइन आगे पीछे नीचे ऊपर रफ नहीं बनेगा। ये हो गया। बहुत इजी तरीके के साथ देखिए आप लोगों के सामने ये डिज़ाइन बन रहा है। अब अगेन इसके बाद आपने क्या करना है, कमीज़ का ये देखें, ये यहाँ पर दरम्यान में आपने इस तरह से लाइनिंग कर देना है और इस तरह से लाइनिंग करने के बाद इसके ऊपर आपने इस तरह से रखना है ये अपना डिज़ाइन। यहाँ पर पिन लगाना चाहते हैं लगा दें। तो यहाँ पर इस तरह से पिन लगाने से ये होगा ना कि आपका कपड़ा बिल्कुल अपनी जगह पर अच्छे से सेट होगा, इधर उधर नहीं होगा। तो बिगनर्स अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो बिगनर्स के लिए तो स्पेशली ज़रूरी है कि वो पहले अपने डिज़ाइन को इस तरह से पिन वगैरह लगाकर सेट कर दें और फिर उसके बाद सिलाई करेंगे तो फिर आपको ये टेंशन नहीं होगी कि डिज़ाइन आपका टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। आपका डिज़ाइन फिर बिल्कुल सीधा जहाँ पर आपने रखा होगा बिल्कुल दरमियान में वहाँ पर ही रहेगा। तो अब यहाँ से इसी तरह से ये कपड़े को जो निकाल देने हैं, कटिंग करके निकाल दिया, छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जब आप इसको सीधा करोगे तो आपका इजी तरीके के साथ ये सीधा हो जाएगा। अब दरमियान में से इस तरह से ये कटिंग किया, यहाँ पे ये जो लास्ट वाला पॉइंट है इससे ये तिरछे से कट ज़रूर लगाने होते हैं। अब इसको जब आप इस तरह से सीधा करोगे, ये देखें, ये इस तरह से जब आप सीधा करेंगे, कोनों को अच्छे से सेट करना है और सारे कपड़े को अच्छे से सेट करके अगर आप इसको ऊपर आयरन करोगे ना तो तब ये बहुत अच्छे से अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अब अगेन ये एक पट्टी है जो दरमियान में जो लगानी है, इस पट्टी को यहाँ पर आपने सीधा कर लेना है। अच्छी खासी चौड़ी पट्टी है, इसलिए सीधी हो जाती है। अब यहाँ पर इस तरह से गले के साथ ऊपर से जितना गला आपका रेडी है उससे नीचे जितना गला आपने बंद रखना है उस हिसाब से आपने यहाँ से पट्टी को लगाना शुरू करना है। ये देखें, एक साइड पे पहले पट्टी को लगा दें, फिर दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से ये पट्टी के ऊपर ये इस तरह से अपना डिज़ाइन रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और ये इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है ना अब कुछ अनकम्प्लीट, यहाँ पर अब इसके अंदर आप मोती वगैरह लगा सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। अगर कोई टसल वगैरह बना कर लगाना चाहती हैं वो लगा सकती हैं। तो गाइस, कैसी लगी आज की जो ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह की एक नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ आया है तो अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। तो ये है इसका फाइनल लुक, सिंपल, आसान, इजी डिज़ाइन। ओके, अल्लाह हाफिज़।